It's Simran from Sharda classes. It is part 3 of chapter 1 class 10th chemical reactions and equations. Let us start it. हाँ गाइस, तो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं. इट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. तो थोड़ा सा पहले उधर की तरफ ध्यान दे लेते हैं जहाँ पे हम अपना नोट करते जा रहे हैं कि क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं. तो इधर देख लेते हैं. उस दिन हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज. तो आज हम डन करेंगे अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन. लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. So the reaction in which there is a gain of oxygen from reactant side to product side is known as oxidation. ऐसी reactions जिसमें gain of oxygen हो, ठीक है, जिसमें gain of oxygen हो from reactant side to product side, उन reactions को हम oxidation reaction कहते हैं. oxidation का gain से आप क्या समझते हैं? इधर देख लेते हैं एग्जाम्पल में. twice of copper plus O2 gives twice of CuO. मतलब कॉपर ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट कर कॉपर ऑक्साइड बनाती है. क्या बनाती है? हमारी कॉपर ऑक्साइड बनाती है. तो कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है उसमें आप देख रहे हैं कॉपर क्या हो रही है, कॉपर में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड बनने के लिए. तो बस ये जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है आपकी, आप देख रहे हैं ये रिएक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है. हम मेन बात किसकी कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है. इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इधर की तरफ, प्रोडक्ट साइड में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है. तो सेम इसका अपोजिट रिडक्शन रिएक्शंस होता है. ये नीचे देख लेते हैं. ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड इज नोन एज रिडक्शन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने में जब हमें ऑक्सीजन का लॉस हो, हमें क्या हो? ऑक्सीजन का लॉस हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं. तो इनका मेन पॉइंट क्या रहा हमारा कि ऑक्सीजन हमारा लॉस हो रहा है, यानी H2O क्या होता है हमारा? वाटर, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं. वो किस में ब्रेक हो रहा है? हाइड्रोजन में और हाफ ऑफ O2 में. तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे? लॉस हो रहा है. क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन और वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन इधर बेचारा ऑक्सीजन अलग हो गया. तो क्या हुआ? ऑक्सीजन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ. तो बस यही प्रोसेस हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहलाती है. और इन्हीं के जैसा कुछ रिलेटेड टर्म होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस. आइए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं. हाँ, तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन से शुरू करते हैं आप. तो ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा? हमारी ऐसी रिएक्शंस जिनमें गेन भी हो एज वेल एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे और अच्छे से समझा देते हैं. दिट इज CuO, दिट इज हाइड्रोजन, इट इज़ कॉपर, इट इज़ H2O. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये रिएक्शन हमने लिखी है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रही है? ये CuO में फॉर्म हो रहा है, यानी इट इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन. क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन. ठीक है, जो कि हम आपको पहले बता ही चुके हैं. और यहाँ पे हाइड्रोजन से H2O यानी वाटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा? गेन ऑफ ऑक्सीजन. ऐसी रिएक्शंस जिसमें गेन भी हो और लॉस भी हो, किसका? ऑक्सीजन का. ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो, इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या फिर रिडॉक्स रिएक्शन. ये रिडॉक्स नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हाँ, हम इन्हें रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम. It is ZnO plus C gives Zn plus of CO. ठीक है, इस रिएक्शन का क्या फंडा है? इसको देखते हैं हम. ZnO Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? आप बहुत आसान से बता देंगे कि यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि इधर ZnO किस में ब्रेक हो रहा है? Zn में, लॉस ऑफ
ऑक्सीजन, और यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन का CO बन रहा है। तो इजीली, बहुत इजी बात है, कार्बन में O यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो बस यही चीज़ है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस में। रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं, बस एक बार देखना होता है और फट से आंसर आ जाता है। तो अब इसकी एक शॉर्ट समरी है, वो हम आपको दे देते हैं। हाँ तो गाइस, इस समरी शोइंग करी है मैंने। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए ये समरी, ये आप एग्जाम टाइम में जैसे जाते हैं तो कुछ भी पढ़िए मत, अब बस ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लीजिए, इससे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आपको पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप और कोई कंपाउंड भी लेड कर सकते हैं, इतना कुछ वो स्पेशल वरी नहीं करता है। ऐसे ही रिडक्शन में क्या रहता है हमारा, गेन ऑफ हाइड्रोजन रहता है हमारा और लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या रहता है हमारा, गेन एज वेल एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये आप अच्छे से जानते ही हैं और मुझे आपको डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट समरी है, ठीक है। तो यानी अब हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का भी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम अपनी कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं। तो देखते हैं कोरोजन को। देखिए कोरोजन क्या होता है, डिस्ट्रक्ट कोरोजन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेटल बाय एयर और मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, जैसे आपने कभी देखा होगा बहुत पुराना जो लोहा होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। या एल्यूमिनियम पे क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड के मतलब ऑक्साइड ओर्स आकर उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेती हैं जो कि अजीब सा कलर ले लेता है। और आपने कभी पूजा वाले लोटे देखे होंगे जो कि अंदर से ग्रीनिश हो जाते हैं, यानी जो कॉपर के लोटे होते हैं उनमें कॉपर की कोटिंग हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे कोरोजन के हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉप मोस्ट लेयर। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल की ऊपर की लेयर है तो इधर 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 इसके मतलब क्या होगा हमारा, इस पर मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस पर क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है। तो इस पर ऑक्सीडेशन की कोटिंग हो जाती है, बस उस कोटिंग को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेटल पे होता है ये एयर और मॉइस्चर की वजह से। कभी क्योंकि क्या होता है, लोहे के ऊपर बहुत टाइम तक पानी गिरता रहे तो अभी लोहा गलगला सा हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, उसका कलर अजीब सा हो जाता है। तो बस वो सब कोरोजन होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। अब इसको कोरोजन को कम करने के मेथड्स क्या है, पेंट कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ब्राउन कलर का पेंट करते हैं ना हम लोहे के गेट वगैरह पे, ऐसे ही। फिर हम क्या कर सकते हैं, वार्निशिंग कर सकते हैं उस पर। वार्निशिंग भी एक प्रोसेस होता है, उसको करके हम इस कोरोजन को कम कर सकते हैं। गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजिंग एक ऑयल टाइप का होता है जिससे कि हम कोरोजन को कम करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। हाँ, गैल्वनाइजिंग थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन गैल्वनाइजिंग का प्रॉपर फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कहीं से पेंट हट जाए, मान लीजिए ये हमारा एक आयरन पीस है ये वाला, इस पे ये वाइट पेंट हो रहा है, यहाँ से पेंट हट गया, यहीं से इसी जगह से कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गैल्वनाइजिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इतने एरिया से भी हट जाए गैल्वनाइजिंग तो इतना एरिया उस पर दोबारा कोट कर देता है और वो फिर से यूज़ करने लायक सेफ़ हो जाती है। तो बस यही कुछ एग्जाम्पल्स थे कोरोजन के, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है हमारा, रेंसिडिटी रहता है हमारा द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स containing oil and fat when left for a long time is known as rancidity। क्या मतलब है इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। कभी आपने चिप्स वगैरह देख के पैकेट देखे हो तो उनके अंदर गैस भरी रहती है। वो कौन सी गैस होती है, आप मोस्टली जानते होंगे सभी, वो गैस होती है हमारी नाइट्रोजन। तो आपने कभी देखा हो, अगर हमारा कोई खाने का सामान बहुत टाइम से तक रखा रहे तो उस पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी उसका वो खाना ख़राब हो जाता है। कभी उसमें फफूंदी लग जाती है, फंगस वायरस उस पर आ जाते हैं, बस वही सब हमारा रेंसिडिटी में आ जाता है। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम अपने फूड आइटम्स में नाइट्रोजन का गैस यूज़ करते हैं अपने पैकेट्स में, इससे ही रेंसिडिटी कम हो जाती है। और रेंसिडिटी मेनली होती क्या है, बस वही जब फूड आइटम्स ख़राब होने लग जाए जिनमें ऑयल एंड फैट हो।
सो फ्रेंड्स, हमने अब अपने तीनों पार्ट्स में ये सारे टॉपिक्स जैसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, रेंसिडिटी, कोरोजन, इस जैसे सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इवन अपने साथ ही साथ नोट्स भी बना लिए होंगे, क्योंकि वो नोट्स बहुत ईजी हैं, ईजी टू लर्न है, ईजी टू राइट हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। होप सो यू लाइक इट। इवन अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई हो, तो आप एक कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ये हमारा नंबर है, शारदा क्लासेस का नंबर है ये। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। ओके गाइस।